आतंकियों से मुठभेड़ में कर्नल व मेजर समेत 3 बलिदान, 2 जवान लापता, डीएसपी का अंतिम संस्कार। जम्मू संभाग में आज से 4 दिन तक बारिश के आसार। आरबीआई का बड़ा फैसला, बैंकों ने दस्तावेज वापस करने में की देरी तो देना होगा हर्जाना। और भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति की धरोहर है, हिंदी दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि देश प्रदेश की खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबर की, तो दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद डीएसपी हिमायू बट का बडगाम में अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग कर्नल, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी समेत 3 अफसर अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कर्नल सहित 3 सुरक्षा बल के अफसर शहीद हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हिमायू बट गोलीबारी में गंभीर रूप में घायल हो गए, जिसके बाद तीनों शहादत को प्राप्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी तो वहां पहले से छुपे हुए आतंकवादियों ने बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान सेना के एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को गोली लग गई। दोनों घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अभी ऑपरेशन जारी है। इससे पहले जम्मू संभाग के राजौरी जिले में मंगलवार शाम आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। राजौरी एनकाउंटर को लेकर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने बताया कि दूसरे आतंकी को बुधवार को ढेर कर दिया गया था। मंगलवार शाम को शुरू हुई ये मुठभेड़ एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इसके बाद देर रात को गोलीबारी रुक गई थी। फिर सुबह एक बार फिर ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली। हालांकि मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहादत को प्राप्त हो गया। इसके अलावा एक पुलिस एसपीओ सहित 3 घायल हो गए। रुक करें प्रदेश की दूसरी खबर की ओर, तो जम्मू संभाग में 14 से 17 सितंबर तक बारिश के आसार है। कुछ हिस्सों में निरंतर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 15 व 16 सितंबर को कश्मीर में भी मौसम बदलेगा। कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। गौरतलब यह है कि जम्मू में कुछ दिनों से रात से बारिश हो रही है। दिन में मौसम साफ रह रहा है, जिसके कारण पारे में गिरावट आई है। यहाँ का 24 घंटे में 47.5 मिलीमीटर बारिश हुई। दिन का तापमान 32.5 और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी श्रीनगर में लगातार पारे में उछाल है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5.9 डिग्री बढ़कर 34.0 और न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें लेह की, तो लेह में न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें अब देश की खबरों की, तो रिजर्व बैंक ने संपत्ति पर लोन वालों के लिए एक राहत का बड़ा फैसला लिया है। अब अगर लोन चुका देने के बाद बैंक या एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां संपत्ति के कागजातों को वापस देने में देरी करती है तो उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने ये आदेश जारी किया। रिजर्व बैंक ने ये ऑर्डर स्मॉल फाइनेंस बैंकों समेत सभी कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों व एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को भेजा है। दरअसल रिजर्व बैंक को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ग्राहकों के लोन चुकाने के बाद भी बैंक व एनबीएफसी संपत्ति के दस्तावेज देने में देरी करता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इस देरी के चलते विवाद और मुकदमेबाजी जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। सेंट्रल बैंक ने नए आदेश के अनुसार कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी व एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आदि को लोन की सारी किस्तें मिलने या स्टेल होने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को सारे दस्तावेज लौटाने
को कहा है। ग्राहकों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वह अपनी सुविधा के अनुसार या तो संबंधित ब्रांच से दस्तावेज ले सकते हैं या फिर उस ब्रांच या कार्यालय से ले सकते हैं जहां कागजातों को रखा गया है। आरबीआई ने कहा कि अगर बैंक या अन्य संबंधित संस्थानें तय समय के भीतर लोन चुकता होने के 30 दिन में दस्तावेजों को वापस नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें ग्राहकों को हर्जाना देना पड़ेगा। साथ ही हर दिन की देरी के बदले ग्राहकों को 5,000 रुपए के हिसाब से हर्जाना देना पड़ेगा। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर तो हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान हिंदी भाषा के महत्व को समझाया। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। गृह मंत्री ने कहा कि देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को सही मायनों में अपनी राष्ट्रभाषा में ही की जा सकती है। हिंदी दिवस के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रभाषा हिंदी को परिभाषित करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। उन्होंने कहा भारतवर्ष से ही विविध भाषाओं का देश रहा है और हिंदी को एक जनतांत्रिक भाषा के रूप में माना जाता है। इसके अलग अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ कोई वैश्विक भाषा को सम्मान देने का भी काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा हिंदी भाषा ने देश की स्वतंत्रता के दौरान देशवासियों को एक सूत्र में बांधने और अनेक भाषाओं में बटे देश में एकता की भावना को स्थापित करने का भी काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा के इतिहास पर बात की। उन्होंने कहा देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन साथ साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इसे 14 सितंबर 1949 के दिन राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे लेकर आगे चलना चाहिए। हिंदी की किसी भी भाषा में ना प्रतिस्पर्धा हो सकती है और ना कभी होगी। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने में एक ही सशक्त राष्ट्र बनेगा और मुझे यकीन है कि हिंदी सभी भाषाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। अमित शाह ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष 3रा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कामना की कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि मेरे सभी परिजनों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरी ये कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। साल 1949 में आज ही के दिन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था, जिसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।